नमस्कार, लोकसमत न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मजय स्वामी। लोकसमत न्यूज के सभी दर्शकों को लोहड़ी पर्व की लख लख बधाइयाँ। बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों की शुरुआत करेंगे नजर पहले सुर्खियों पर। श्रीगंगानगर जिले भर की कॉलेजों व स्कूलों में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल स्थित IMA भवन को तोड़ने का डॉक्टरों ने किया विरोध। बीकानेर में नई रोशनी ऑफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा नवजात कन्याओं को बेबी किट का वितरण। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर सरपंचों ने हित विरोधी आदेशों की प्रतियां जलाकर किया प्रदर्शन। पदमपुर में विद्युत निगम के सहायक अभियंता को निलंबित करने की मांग। श्रीगंगानगर बाल कल्याण समिति में नव नियुक्तियों के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे उम्मीदवार। नौहर में ज्ञापन सौंपकर लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड परीक्षा परिणाम जारी करवाने की स्टूडेंट्स की मांग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉलेजों व स्कूलों में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। श्रीगंगानगर में आज विभिन्न कॉलेजों व स्कूलों में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शहर के खालसा कॉलेज, गुरु नानक कॉलेज व गोदारा कॉलेज के शिक्षकों व छात्रों द्वारा लोहड़ी का उत्सव मनाया गया। वे सभी उपस्थित जनों ने लोहड़ी की आग में तिल, गज्जक, मूंगफलियां, रेवड़ियां व गुड़ चढ़ाकर एक दूसरे को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ दी। समृद्धि, खुशी, स्वास्थ्य, आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इसीलिए लोहड़ी के अवसर पर हमारी संस्कृति में यह श्लोक बोला जाता है कि ईश्वर आ दलिदर जा, दलिदर दीजर चूल्हे पा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस दिन हमारे जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार का अंत करके हमें हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश, आपसी सद्भाव का, प्रेम का, खुशी का, स्वास्थ्य का, समृद्धि का संचार हो। ऐसी शुभकामनाओं के संचार के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला अस्पताल स्थित IMA भवन को तोड़ने का डॉक्टरों ने किया विरोध। श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल परिसर स्थित IMA भवन को तोड़ने के लिए प्रशासन के लिए निर्णय का सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों ने विरोध करना शुरू किया है। आज सुबह बड़ी संख्या में डॉक्टर्स IMA भवन में इकट्ठे होकर IMA भवन को लेकर चर्चा की। डॉक्टरों का आरोप है कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन होने के बावजूद भी IMA भवन को अतिक्रमण मानते हुए तोड़ने का निर्णय लिया गया है। ये मेडिकल कॉलेज जो है वो BD अग्रवाल जी बनाना चाहते थे। जब उनके नेतृत्व में ये बन रहा था तब ये ज़मीन जब उस नक्शे में आ रही थी तो उनसे ही इस बात का समझौता हुआ था कि इस ज़मीन के बदले हमें वो 3 बीघा ज़मीन देंगे जो कि सूरतगढ़ हनुमानगढ़ बाईपास के ऊपर थी, और हमें उस 3 बीघे की 4 जोड़े करा के उसमें हमें जो है भवन का कंस्ट्रक्शन हमारे मन मुताबिक करवा के देंगे। उसके बाद में इस भवन को वो जो है तोड़ के मेडिकल कॉलेज के अंदर शामिल कर लेंगे। कॉलेज जो है वो सरकार बना रही है। जब सरकार बना रही तो कलेक्टर के सामने भी हमने वो सब बातें जो है उनके सामने रखी और ये समझौता उनको दिखाया। कलेक्टर साहब ने उसके लिए जिसके अंदर हमारे सम्मानीय MLA गौड़ साहब भी मौजूद थे, हमें जो है सद्भावना नगर में और एक जो है कोर्ट के पास में जो पुरानी CMHO का भवन था, उनका जो आवास था, वो हमें जो है दिखाया गया। और इन दोनों में से कोई ज़मीन या संभवतः हो सकता है तीसरी ज़मीन भी वो देने का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरपंचों ने हित विरोधी आदेशों की प्रतियां जलाकर किया प्रदर्शन। बीकानेर में आज सरपंचों ने जिला कलेक्ट्रेट पर सरपंच हित विरोधी आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 9 ग्राम पंचायतों से आए सरपंचों ने राज्य सरकार द्वारा PD अकाउंट के आदेश की निंदा करते हुए रोष व्यक्त किया। सरपंचों ने कहा कि इस व्यवस्था से ग्रामीण विकास की काम प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता है तो फिर आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि PD अकाउंट जो गवर्नमेंट सरपंचों का हाथ काट कर या कब्र खोदने का काम कर रही है, गवर्नमेंट से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो PD अकाउंट खोलने का काम किया है, ये ग्राम पंचायतों का कमज़ोर करने का काम किया है। PD अकाउंट से ग्राम पंचायत का सरपंच है वो निचली कड़ी में या गांव में विकास कार्य नहीं कर पाएगा। इसी पर्पज़ में हमने आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से ज्ञापन सौंपा है। अगर इस पर अमल किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे की कार्रवाई के लिए पूरे राजस्थान के सरपंचों से संपर्क करके जो भी हमारे आंदोलन की आगे की जो रूपरेखा होगी वो
तय करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई रोशनी ऑफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा नवजात कन्याओं को बेबी किट का वितरण। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में आज नई रोशनी ऑफ इंडिया फाउंडेशन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 21 नवजात कन्याओं को बेबी किट का वितरण किया गया। वहीं इन कन्याओं को जन्म देने वाली माताओं को भी सम्मानित किया गया। माताओं ने बेटियों को जन्म दिया, उनको आज सबका सम्मानित किया, बच्चों को कुछ गिफ्ट्स दिए। तो आई थिंक इस तरह का जागरूकता लोगों के अंदर लाना और बेटियों को आगे बढ़ाना और एक खुशी मनाना कि आज बेटी जन्म हुआ, हमने एक प्रोग्राम किया, तो इस तरह के एक जागरूकता लोगों के अंदर लाना आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे भी ये माताएं भी बहुत खुश है कि हमारी बेटी को आज इन्होंने इतना सम्मान दिया, हमें सम्मान दिया। तो आई थिंक इस तरह से समाज में मैं समझती हूँ ये संस्था लगातार आज 16वीं बार किया है और आगे भी करते रहे और ऐसे जागरूकता लोगों में समाज में लाते रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इन्होंने ये कार्यक्रम बहुत शानदार वे में रखा है। जहाँ तक बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर में लाइनमैन की लापरवाही से विद्युत कर्मी राधेश्याम की करंट लगने से मौत हो गई तथा पदमपुर विद्युत निगम के सहायक अभियंता को निलंबित करने की मांग को लेकर धरना आज भी जारी रहा। कर्मचारियों की मांग है कि दोषी लाइनमैन को तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन दोषी अय्यन को भी निलंबित किया जाए। लगा रखा है कल से, किस लिए लगा रखा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है जो कल से धरना पदमपुर लगा हुआ है? हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना कल से शुरू है और उसमें अभी हमारी ये मांग है कि श्रीमान सहायक अभियंता पदमपुर को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, लेकिन निगम प्रशासन की हठधर्मिता के कारण कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तो नहीं, एक वो बता रहे थे ना, कोई विद्युत कर्मचारी भी एक दिन को सस्पेंड किया गया है, किसको किया गया है? विद्युत कर्मचारी श्री गुरमीत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसकी लापरवाही के साथ साथ सब इससे बड़ी लापरवाही श्रीमान सहायक अभियंता की रही है, तो उसको भी साथ में सस्पेंड करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाल कल्याण समिति में नव नियुक्तियों के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे उम्मीदवार। बालकों के अधिकारों की रक्षा व उन पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए गठित बाल कल्याण समिति के श्रीगंगानगर में पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने पर बाल अधिकारिता विभाग जयपुर ने वीसी के माध्यम से इंटरव्यू लिए। अधिकारिता शासन विभाग के शासन सचिव व सेवानिवृत्त सदस्यों द्वारा कमेटी गठित कर इंटरव्यू लिए गए। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्ट्रेट में स्थित वीसी रूम में एक आवेदकों के इंटरव्यू लिए। समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। समिति के अध्यक्ष व सदस्य के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदक की उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसे गैर राजनीतिक समिति माना जाता है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के नज़दीकी लोगों को ही इसमें स्थान दिया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम आदर्श ग्राम योजना को लेकर जिला परिषद में वीसी। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना व संबल योजना को लेकर जयपुर स्थित मुख्यालय के अधिकारियों ने जिला परिषद में जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उच्च अधिकारियों ने दोनों योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए समीक्षा की। जयपुर से वीसी में विभाग के डायरेक्टर ओपी बुनकर सहित अन्य अधिकारी भाग लिया। वीसी में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश बारहट व अन्य अधिकारियों ने इस वीसी में भाग लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज्ञापन सौंपकर लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग। नौहर के लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों ने विधायक अमित चचान को ज्ञापन देकर लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड भर्ती 2018 का अंतिम परिणाम जारी करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड भर्ती हेतु विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा जून 2019 में होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से परीक्षा को रद्द करते हुए दिसंबर 2019 में करवाने का निर्णय लिया। लेकिन 29 दिसंबर 2029 को परीक्षा पेपर लीक होने के कारण आगामी आदेशों तक रद्द कर दी गई। इसके बाद ये परीक्षा 19 सितंबर 2020 को संपन्न हुई तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तत्परता दिखाते हुए 11 नवंबर 2020 को 3 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दस्तावेज सत्यापन हेतु 18 नवंबर 2020 से 1 दिसंबर 2020 तक दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण करवा लिया। लेकिन
1 महीना हो गया, अब तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया।